तो देखिए, आज सबसे पहले बात पहाड़ों पर लौटी रंगत की करेंगे। प्रकृति के सफेद श्रृंगार की बात कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर से पहाड़ों पर रौनक लौटा दी है। पहाड़ों पर जहां पर लोगों को बर्फबारी का इंतजार था, वहां प्रकृति ने इस कदर बर्फबारी की है कि सब हैरान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कई जगहों पर उम्मीद से ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखिए, शिमला, मनाली, गुलमर्ग और औली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के जंगल और ठंडी हवाएं सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अच्छी खासी बुकिंग दर्ज की गई, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिली है। वहीं पर बर्फबारी से सेब उत्पादक किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि ये फसलों के लिए लाभकारी मानी जाती है। देखिए, हालांकि भारी बर्फबारी के चलते कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन राहत की खबर यह है कि इन इलाकों में लगातार मशीन के जरिए बर्फ हटाकर रास्ता क्लियर किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी ज़बरदस्त बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है अलग अलग राज्यों में। चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, या फिर जम्मू कश्मीर में तमाम पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर भी लगातार बर्फ देखने को मिल रही है और प्रशासन लगातार इसको साफ कर रहा है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं डोडा, जहां बर्फबारी के लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहां सैलानी पहुंच रहे हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है और इस बर्फबारी को सैलानी बेहद एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चांदी जैसी बर्फ का नजारा है। पहाड़ों पर बर्फ बिछी हुई है। सैलानी यहां पहुंचकर बर्फ से खेल रहे हैं और मजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के चेहरे पर इस बर्फबारी से मुस्कान आ गई है। तो लंबे समय से बर्फबारी का लोगों को इंतजार था और फाइनली वो दिन आ गया जब बर्फबारी हुई और लोगों ने उसे खूब एंजॉय किया। और इसी क्रम में अब आपको लेकर चलते देखिए श्रीनगर में, जहां पर बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया। ताज़ा बर्फबारी ने पूरे श्रीनगर की रंगत बदल कर रख दी है। क्या पेड़, क्या सड़क, हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। बर्फबारी ने वादियों की रंगत पूरी तरीके से लौटा दी है। तमाम पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। तमाम पेड़ पौधे हों या फिर मकान पूरी तरीके से बर्फ की सफ़ेदी में बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, सफ़ेदी में चमक रहे हैं और ऐसा लग रहा है प्रकृति ने जैसे श्वेत श्रृंगार कर दिया है पूरी घाटी का। और ये तस्वीरें अनंतनाग से हैं। आप देखिए, ताज़ा बर्फबारी अनंतनाग में हुई है, जिससे वहां की रंगत और बढ़ गई है। पेड़ों पर बर्फ की फाहें ऐसी लग रही हैं जैसे उन्हें डेकोरेट किया हो और किस तरह से श्रृंगार हुआ है बर्फ से। चारों ओर ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक लंबे समय का इंतजार जो है वो खत्म हुआ और बर्फबारी ने पूरी वादी को खिला दिया है। देखिए, ताज़ा बर्फबारी लगातार जारी है। तस्वीरें अनंतनाग से आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे पेड़ों पर भी आप देखिए किस तरह से पेड़ जो है उन पर बर्फ जम गई है और जो बर्फ की फाहें हैं, चाहे वो घर की छतें हों या फिर पेड़ पौधे हों या फिर रास्ते हों, चारों तरफ आप बर्फ की मोटी चादर बिछी देखेंगे। और अब आपको हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी का नज़ारा दिखाते हैं, जिसके बाद शिमला, मनाली के साथ दूसरे पर्यटन स्थलों की रंगत की निखर गई है और वहीं पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटकों के चेहरे खिल गए और ताज़ा बर्फबारी से खिले जो चेहरे हैं वो उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बारिश बर्फबारी से कुछ परेशानियां भी निकल कर आ रही हैं, जिनको प्रशासनिक स्तर पर लगातार दूर किया जा रहा है। लेकिन बर्फीले मौसम को एंजॉय करने आए सैलानियों के चेहरे खिले हैं। उनके जीवन में किसी यादगार तोहफे से ये बर्फबारी कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद हुई भारी बर्फबारी पर्यटकों के चेहरे खिला रही है। बर्फ की सफेद चादर से राज्य के ऊंचे क्षेत्र ढके हुए हैं। भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रानी शिमला तो एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और सफेद नजारे
पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं और इस बर्फोत्सव में आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। तभी तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बेंगलुरु जैसे जगहों से सैलानी यहां आ रहे हैं, जिनके लिए ये बर्फीला मौसम खुशनुमा माहौल पेश कर रहा है। शिमला हो या मनाली या फिर कोई और टूरिस्ट स्पॉट, लगातार गिर रही बर्फ से सैलानियों के सामने बढ़ती ठंड समेत सड़कों पर जाम जैसा टॉर्चर जरूर है। बावजूद इसके ये बर्फबारी इनके लिए किसी यादगार तोहफे से कम नहीं। स्नो के बीच बहुत मज़ा आ रहा है। शिमला एंजॉय कर रहे हैं, घूमे भी, रात को भी घूमे, भीड़ भी काफ़ी, वैसे भीड़ भी काफ़ी है, लोग आए हुए हैं क्योंकि वीकेंड का टाइम था तो लोग भी आए हुए हैं, तो मज़ा आ रहा है शिमला में। स्नोफॉल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा, बट हाँ यही देखने के लिए हम लोग आए थे और ये हमें देखने के लिए मिला है। थोड़ी सी दिक्कत हुई है ठंड को लेकर, बट हाँ ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। हाँ, ठंड काफ़ी है, -5 से -10 डिग्री के आसपास है और तकलीफ थोड़ी होगी क्योंकि इतनी ठंड की उम्मीद नहीं थी जितनी बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जानकारी दी है कि अभी राज्य में कहीं बारिश, बर्फबारी तो कहीं हैवी स्नोफॉल की संभावना है, जिसके पीछे 26 जनवरी से सक्रिय हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। 28 और 29 जनवरी को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। हालांकि 30 जनवरी को मौसम में थोड़ी राहत के संकेत जरूर हैं, लेकिन 31 जनवरी को मौसम फिर से करवट लेगा। बर्फीले मौसम के इसी मिजाज को देखते हुए शासन प्रशासन ने यहां आने वाले पर्यटकों को हिदायत दी हुई है कि वो खराब मौसम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें और फिसलन भरी सड़कों पर ड्राइविंग से भी बचें, ताकि इस बर्फोत्सव का भरपूर आनंद उठा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मौसम ने पहाड़ों में कई शादियों को यादगार बना दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी एक शादी जबरदस्त बर्फबारी की वजह से यादगार बन गई है, क्योंकि शादी के बाद दुल्हन को 7 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। हुआ ये कि बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई। बारात जो है वो बर्फ को लांघती हुई दुल्हन के घर पहुंची। बर्फबारी के बीच शादी की सारी रस्में निभाई गई। फिर बाराती उसी बर्फ से लदे रास्ते से दुल्हन समेत पैदल अपने घर लौटे। बर्फ से होकर दूल्हा और दुल्हन को 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे लग गए। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल की, और ये शादी की तस्वीरें कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बर्फ पर चल रहे हैं। तो जहां सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं ये तस्वीरें शादी की आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन बर्फ में शादी के बाद चलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, उत्तराखंड में जमकर बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर से पूरी तरीके से ढक चुके हैं। औली में सैलानियों की भरमार देखने को मिल रही है और चक्राता तो हिमयुग की याद दिला रहा है। इन दिनों कुदरत ने अपने हाथों से देवभूमि का श्वेत श्रृंगार किया हुआ है, जिसके बाद हर तरफ ऐसा ही नजारा है। पर्वत सफेदी की चादर ओढ़े हैं और हरे पेड़ सफेद हो गए हैं। मतलब जिधर नजर डालें आंखों को सुकून देते नजारे हैं। बर्फबारी का दौर शुरू होते ही देहरादून के पास फेमस हिल स्टेशन चक्राता में सैलानियों की तादाद बढ़ गई है। बर्फीले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। इस मनमोहक मौसम में सड़क किनारे मौज मस्ती भी जारी है। मजा आ रहा है बिल्कुल फुल। देहरादून में चक्राता में फुल मजा आ रहा है, बिल्कुल एंजॉय। चमोली का फेमस हिल स्टेशन पूरी तरह सफेद हो चुका है। यहाँ कई फीट तक बर्फबारी हो चुकी है और कुदरत के इसी करिश्मे की वजह से औली को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बर्फबारी के बीच सैलानी एडवेंचर गेम्स का मजा लेते दिख जाएंगे।
मौसम के इस मिजाज की वजह से अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही है। ठंड एकाएक बढ़ चुकी है क्योंकि बर्फबारी के बाद अचानक से पूरे पहाड़ बर्फ की आगोश में आ गए हैं। चाहे जोशीमठ हो, निचली जगहों पे भी बर्फबारी हुई है, उसने एक बार कहीं ना कहीं ठंड बढ़ा दी है, जिससे जोशीमठ सहित तमाम जगहों पे लोग अलाव सेकते हुए या फिर पर्यटक जो हैं वो अपने होटलों में कैद हो रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है, तो आने वाले दिन और भी ठंडे और बर्फबारी के देखने को मिल सकते हैं। लोगों को सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को दिन के समय ही अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। औली के पास जोशीमठ में कई जगहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है। इस बीच चमोली में आली बुग्याल में फंसे 10 से ज्यादा मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। ये पशु वहां बर्फबारी के बाद से फंसे हुए थे। इन पशुओं का रेस्क्यू करने वाले 2 युवाओं को गांव वालों की तरफ से सम्मानित भी किया गया। एक तरफ कुदरत के हसीन नजारे हैं तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी कई हैं। फिर भी लोग मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। चक्राता से टीना साहू और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौसम सुहाना बना हुआ है। ठंडी हवा के बीच खूबसूरत नजारे सैलानियों को लुभा रहे हैं। बंगाल और दूसरे राज्यों के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग घूमने पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि दार्जिलिंग पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। ज्यादातर होटल्स फुल हैं। गर्म कपड़ों की दुकानें भी पर्यटकों से भरी हुई हैं, क्योंकि दिन में तो अच्छी खासी धूप खिल रही है, मगर शाम होते ही तापमान 6 से 7 डिग्री तक गिर जाता है और रात में तो ये 2 से 3 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की आप देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यटक ठंड में आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ठंड भी लग रही है और ऊनी कपड़ों की दुकानें भी खचाखच भरी हुई हैं। और ये नज़ारा दार्जिलिंग से, जहां पर्यटक ठंड का मजा लेते हुए आपको दिख रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, उत्तर भारत के राज्यों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज से 29 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके असर से न सिर्फ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है, बल्कि मैदानी राज्यों में भी बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बीच बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जनवरी का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जाते जाते जनवरी ने एक बार फिर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ये ठंड हाल ही में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से बढ़ी है। ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर से आई है, जहां तापमान गिर जाने से पानी जमने की नौबत आ गई है। लोग जब सुबह सोकर उठे तो बाहर खड़ी उनकी गाड़ी पर गिरी ओस की बूंदें जमी नजर आईं। राजस्थान के दूसरे जिले जयपुर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में ठंड का ऐसा ही असर नजर आ रहा है। इतनी जबरदस्त जो है ये बर्फ निकल रही है, और ये हर बार होता है जब ऐसे इस तरीके से बर्फ जमती है। अजमेर का फ्रेजर रोड एरिया है, राजा साइकिल वाला, यहाँ रेलवे क्वार्टर्स है, और यहीं पर ये स्थिति हमेशा पैदा होती है जब ऐसे गाड़ियों पर बर्फ जमती है। सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। आप देखोगे यहाँ पे टहलने वाले लोग आते हैं, खूब अच्छी तरह पहन ओढ़ कर आते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। कितनी बर्फ जमी गाड़ी पे आप देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी है, इस पे बहुत ज्यादा बर्फ जम चुकी है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी ठंड का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर सुबह सुबह लोगों को कोहरे का सामना भी करना पड़ रहा है। ठंड का ये असर आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। पहाड़ों की बर्फबारी ने एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पंजाब और हरियाणा में बढ़ा दी है। और इस समय चंडीगढ़ के अंदर आप देखिए तस्वीरें, ये बिल्कुल सामने यहाँ से शिवालिक हिल्स जो नजर आती हैं रोड के उस तरफ, और मध्य मार्ग मटका चौक की ये तस्वीरें हैं। तो यहाँ से विजिबिलिटी पूरी अगर कहें 500 से 600 मीटर
पर बरकरार है। लेकिन इस ठंड ने जहां तापमान में गिरावट है, इस ठंड से पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पंजाब का अमृतसर हो, फरीदकोट हो, गुरदासपुर हो, लुधियाना हो, ये सबसे ज्यादा ठंडे शहर माने जाते हैं। जब ठंड बढ़ती है तो यहाँ पर तापमान 5 डिग्री से भी कम जा पहुंचा है। मौसम में ये बदलाव सिर्फ मैदानी राज्यों में नहीं बल्कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जहां फिर से जोरदार बर्फबारी दिखाई दे सकती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों की मदद के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, बट सेफ्टी के साथ आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी है। फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। थोड़ा धूप हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आने के लिए। काफी अच्छी जगह, हम भी घूमने के लिए आए हुए हैं। बुदल तक नहीं पहुँच पाएंगे, बट यहीं पे काफी एंजॉय कर रहे हैं। काफी अच्छी जगह, बट ये मैं बोलूंगा कि जो भी आ रहा है वो थोड़ा अपना रिस्क पे आए, क्योंकि स्लिपरी बहुत ज्यादा है, ब्लैक आइस बन चुकी है। मौसम विभाग के ताज़ा अलर्ट के बीच घूमने फिरने के शौकीन लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कश्मीर के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। घाटी आने वाले इन पर्यटकों को सफर करते समय एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और कई रास्ते बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जोरों शोरों से जारी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों की मदद की जा सके। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त ठंड बनी हुई है। बिल्कुल, सुबह से दिल्ली में एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है, जिसने मौसम ठंडा तो किया ही, साथ ही मौसम को खुशनुमा भी बना दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पहाड़ों में अगर बर्फबारी है तो मैदानों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कश्मीर में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, श्रीनगर और दूसरे हिस्सों में भी रात भर से भारी बर्फबारी जारी है और इससे तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। 2 दिन पहले कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से लोग अभी संभले नहीं थे। सोमवार देर शाम से एक बार फिर पूरे कश्मीर में भीषण बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले दिनों जब घाटी के सभी मैदानी इलाके और पहाड़ बर्फ से सराबोर हुए थे, तब श्रीनगर में बारिशें हुई थी। लेकिन सोमवार शाम से अब श्रीनगर शहर में भी तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही ये आशंका जताई थी कि सोमवार से एक बार फिर कश्मीर का मौसम बदल जाएगा और वही देखने को मिल रहा है। न सिर्फ श्रीनगर शहर में बर्फबारी हो रही है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर के सभी पर्यटन स्थलों के साथ साथ मैदानों और पहाड़ों पर रात भर से ये तेज बर्फबारी हो रही है। तो अब इसका असर क्या होगा? दरअसल पहले ही 3 दिन के बाद कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया था, उसे एक बार फिर इस ताज़ा बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया है। जितने भी सड़कें शहरों और कस्बों में खोल दी गई थी, उनमें से अधिकतर दोबारा रात में जमकर हुई बर्फबारी के बाद दोबारा बंद हो गई है। हमें इस वक्त जो जानकारियां मिल रही हैं, सुबह सुबह रात के दौरान गुलमर्ग में 1 फुट से ज्यादा और बर्फ जमा हो गई है और उसी तरह बडगाम के अधिकतर इलाकों के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है दिन के तापमान में, बल्कि साथ ही साथ अब श्रीनगर शहर में भी चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि सभी सड़कों से बर्फ के साथ ही साथ बर्फ हटाया जाए, लेकिन अगर दूर दराज इलाकों की बात करें तो उनके लिए अब ये बर्फ कहीं न कहीं मुसीबत बन रही है। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। और चलिए आपको लेकर चलते हैं 7 समंदर पार अमेरिका, जहां इन दिनों बर्फबारी से एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी से ऐसा लग रहा है मानो ये इलाके बर्फिस्तान में तब्दील हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल बर्फ की मोटी चादर ही आपको नजर आएगी। न्यू जर्सी, वॉशिंगटन समेत कई इलाकों में 5 से 6 फीट बर्फ जम गई है। गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं, सड़कों पर केवल बर्फ ही बर्फ है। इतना ही नहीं, चिड़ियाघरों में भी बेजुबानों को बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन बर्फ इतनी है कि सब जम सा गया है। मौसम विभाग की माने तो अमेरिका के कई राज्यों में जबरदस्त बर्फीला तूफान आया हुआ है। भीषण बर्फीले तूफान ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है।
चारों ओर बर्फ की मोटी चादर, तेज रफ्तार हवाएं और रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक करीब 2/3 अमेरिकी इस तूफान से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह उनको दी जा रही है। सरकारी एजेंसीज की ओर से तूफान प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम भी तेजी से चलाया जा रहा है। जहां देखो जिधर देखा सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी। ये तस्वीरें 7 समंदर पार अमेरिका से आई हैं, जिसमें कई शहर इन दिनों जबरदस्त बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो न्यूयॉर्क से सामने आई है, जिसमें बर्फीले तूफान का जोरदार असर नजर आया। न्यूयॉर्क की जिन सड़कों पर आम दिनों में चहल पहल दिखाई पड़ती थी, वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये हाल सिर्फ न्यूयॉर्क का नहीं है, बल्कि न्यू जर्सी से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक, ओक्लाहोमा सिटी से लेकर फिलाडेल्फिया तक देखने को मिल रहा है। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी की वजह से सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। अमेरिका के अंदर और बाहर लगभग हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्लेन के विंग्स पर बर्फ जम गई है, जिससे हटाने के लिए ग्राउंड स्टाफ को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कमोबेश ऐसा ही हाल सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जमा बर्फ को हटाने के लिए एजेंसियां रात दिन जुटी हुई हैं। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बड़ी मशीनों को लगाया गया है, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी न पड़े। वहीं इस बर्फबारी का असर बिजली और पानी की सप्लाई पर भी पड़ा है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार आने वाले दिनों में भी तूफान के साथ भारी बर्फबारी, बारिश और ठंड आएगी, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग की इस चेतावनी के बावजूद कुछ एक जगहों पर बर्फबारी के बीच लोगों के मौज मस्ती करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, अमेरिका में बर्फीले तूफान के बीच एक खूबसूरत और दिल जीत लेने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई। अमेरिका के टेनेसी राज्य के मैफ्स जू में मौजूद एक पोलर बियर बर्फ से ढके माहौल में मस्ती करते हुए नजर आया। भारी बर्फबारी के बाद पोलर बियर को बर्फ में लेटते हुए वो नजर आया, खेलते कूदते और उछल कूद करते हुए वो नजर आया। तस्वीरें देखिए, जिसने लोगों का दिल पूरी तरीके से जीत लिया। दरअसल अमेरिका के कई राज्यों में आए इस बड़े बर्फीले तूफान के कारण चारों ओर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। इसी बर्फीले माहौल का पोलर बियर ने भरपूर आनंद उठाया। जू प्रशासन के मुताबिक ठंड का जो मौसम है और बर्फ पोलर बियर के लिए प्राकृतिक वातावरण जैसा होता है, और ऐसे में उसका उत्साहित और चंचल व्यवहार पूरी तरीके से सामान्य है। पोलर बियर के खेलते हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो बर्फबारी की ऐसी तस्वीर कनाडा के शहर टोरंटो में भी देखने को मिल रही है। टोरंटो में भी इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। भारी हिमपात के चलते शहर की सड़कें, रिहायशी इलाके और सार्वजनिक स्थान मोटी बर्फ की चादर से ढक गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन राहत की खबर यह है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही हैं। तो देखिए किस तरह से 3 से 4 फीट बर्फ जो है वो सड़क पर नजर आ रही है। लोग उसे हटाने में लगे हुए हैं। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी। तो ये नज़ारा आप देखिए किस तरह से कनाडा के टोरंटो में चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर सड़कों पर बिछ गई है, जिससे यातायात भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और देखिए, अमेरिका के न्यू जर्सी में भी भारी बर्फबारी हुई। ऐसे में लोगों को खुद रास्तों और सड़कों से बर्फ हटानी पड़ी। ये तस्वीर देखिए किस प्रकार से बर्फ को हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। तमाम लोगों की
वाहन जो हैं वो फंसे हुए हैं। ऐसे में वो खुद सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस प्रकार से रास्ता बनाया जाए और किस प्रकार से वो सड़कों पर निकलेंगे। तो न्यू जर्सी की ये तस्वीरें हैं। ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है पूरे देश में। ऐसे में तमाम राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बर्फबारी ज़बरदस्त है, बर्फीला तूफान देखने को मिल रहा है अलग अलग शहरों में। ऐसे में लोग प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से रास्ता बनाया जाए, यातायात सुनिश्चित किया जाए। और चलिए अब आपको शक्ति उत्सव की अद्भुत तस्वीरें दिखाते हैं। आजकल अंबाला के घनीखेड़ा गांव की चर्चा हर ओर हो रही है। यहां ग्राम पंचायत ने खास पहल की है। गांव वालों ने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए इसी मकसद के साथ ये फैसला किया है कि पढ़ी लिखी बेटियों और बहुओं की नेम प्लेट घर के बाहर लगाई जाएगी। वहीं शक्ति उत्सव की दूसरी तस्वीर गुजरात के अंबाजी से है। यहाँ लड़कियों के पहले बैकपाइपर बैंड का गठन किया गया और अंबाजी के पास पंचा गांव में मौजूद श्री शक्ति सेवा केंद्र के श्री शक्ति छात्रावास में इसका उद्घाटन भी किया गया। इस पहल से गांव की आदिवासी बच्चों को नई पहचान मिली है। तीसरी तस्वीर बिहार के पटना की है। यहाँ रागिनी ने पिंक बस की पहली महिला ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से नारी शक्ति की तस्वीर आपको इसमें दिखाई देगी। बेटियां बनी जहां गांव की शान। ये तस्वीरें घनीखेड़ा अंबाला से। वहीं दूसरी तस्वीर अंबाजी गुजरात से है जहां आपको हुनर की पहचान करती और दिखाती ये तस्वीर दिख रही है। और तीसरी तस्वीर पटना से है। और बात कर लें भक्ति उत्सव की। शिरडी में अमेरिका से आए एक साईं भक्त ने आस्था भक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। अमेरिका के वर्जीनिया से आए राज और अंकिता पटेल ने साईं बाबा को सोने का मुकुट अर्पित किया। यह मुकुट 700 ग्राम का है और इसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से सोने का मुकुट दान किया गया है साईं बाबा को। और कुछ इसी प्रकार से तमाम श्रद्धालु होते हैं जो अपने दिल खोल कर दान करने की उनकी कोशिश रहती है। ऐसे में ये मुकुट दान किया गया और अनुमानित कीमत जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा यानी 1.25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बाबा की कृपा से आज इधर शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। बाबा ने मेरी पूरी मन्नत पूरी की। आज तक जो भी मांगा बिना मांगे सब कुछ दिया है। आज दिल से बाबा से हमें यही प्रार्थना है कि हमने जो सोचा था कि बाबा का मुकुट का दान करें आज, तो बाबा ने एक हाथ से हम करते, एक हाथ से पूजा करते, दूसरे हाथ से हजारों गुना बाबा में देते हैं। तो बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आजकल उसको बाबा का एकदम श्रद्धा से दिल से ये मुकुट का दान करते हैं। और मेरी वाइफ का इच्छा था कि हम बाबा को ये दान करें। रंगों का महापर्व होली अभी दूर है, लेकिन हम आपको दक्षिण भारत लेकर चलते हैं जहां होली के जैसा रंगोत्सव मनाया जा रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में श्री वेंकटरमण मंदिर में ये उत्सव मनाया गया। ये बिल्कुल होली की तरह होता है, लेकिन गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी के अपने स्टाइल में। श्री वेंकटरमण मंदिर के कलर फेस्टिवल ओकुली के रूप में जाना जाता है। इस उत्सव में पूरा इलाका रंगों की बारिश में डूब जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल और पानी डालते हैं। लोग नाच गाकर इस रंगोत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ रंगों की बहार है और भक्ति की बयार है। हर तरफ छाया प्रेम का उल्लास है। ये रंगोत्सव बेहद खास है। ये खूबसूरत नज़ारा कर्नाटक में मंगलुरु के श्री वेंकटरमण मंदिर के कलर फेस्टिवल का है, जिसे ओकुली के रूप में जाना गया है। इस उत्सव में पूरा इलाका
रंगों की बारिश में डूब जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल और पानी डालते हैं। लोग नाच गाकर इस रंगोत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कहते हैं रंग जीवन की गहराई, ऊर्जा और आत्मा की भाषा है। हर रंग में एक संदेश छिपा होता है और हर रंग में एक प्रार्थना है। उसी को महसूस करने के लिए सभी भक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रंगों में भीगना, रंगोत्सव एंजॉय करना और मंदिर की परंपराओं को देखना एक अलग ही एहसास करवाता है, जिसे महसूस करने के लिए विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, प्रयागराज में इन दिनों माघ मेले की रौनक देखने को मिल रही है। भक्त संगम पर स्नान करके रामनगरी का रुख कर रहे हैं और अयोध्या में भी आस्था भक्ति की बहार देखने को मिल रही है। रोजाना यहाँ लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अवध में हर ओर राम नाम की गूंज सुनाई देती है। माघ मेले के बाद सबसे ज्यादा भीड़ राम मंदिर में उमड़ रही है। यहाँ पर रोजाना 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पर हनुमानगढ़ी में भी भक्तों का तांता लगा रहता है। भीड़ को देखते हुए वीवीआईपी मूवमेंट पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब आपको बांके बिहारी मंदिर की रौनक दिखाते हैं। मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब दर्शन के लिए उमड़ा हुआ था, जहां बांके बिहारी मंदिर की सभी गलियां भक्तों से भर गई। भक्तों ने बांके बिहारी मंदिर समेत कई मंदिरों में दर्शन किए। वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तो ये तस्वीरें वृंदावन से आप देखिए किस तरह से भक्त जो हैं वहां दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं।